तो अभी ये वाला खेत भी कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद हम यहाँ पे रोटियाँ खाएंगे। यहाँ पे रोटी खा रहे हैं, कटोरी भी घर छोड़ दिए मैंने, ऐसे भूल जल्दीबाजी में से ही होता है। मोहल्ले से बुढ़सासू जी यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए आए हुए हैं। तो बीज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इंडिया का सबसे जो महंगा ड्राई फ्रूट है वो भी पाइन कॉर्न की जो फल। ये रही घास की क्वालिटी और जो मैंने अभी भर के रख दी है। यहाँ पे सासू जी बुढ़सासू जी सभी लोग बैठे हुए हैं छाया पे। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच में एक गाँव घेंगड़ भरदार से। बाकी सुबह सुबह आज भी हमारी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की और आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी खेतों में। और आज सेरा वाले खेतों में 2 खेत हैं हमारे जिनमें रोपाई नहीं होती है, तो उनमें हमारी बुआई है। और सासू जी अभी अभी आगे आगे चले गए हैं और मैं भी खाना वाना लेके अभी खेतों की तरफ जा रही हूँ। बाकी आज सुबह के मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। चारों तरफ बादल और ठंडी हवाओं का काफ़ी प्यारा सा मौसम बना हुआ है। इस साइड पे रही हमारे शेरा वाले खेत और हमारे खेत में अभी बैल भी आ गए हैं। तो चलते हैं आगे से सीधे शेरा वाले खेतों में। बाकी मौसम तो बारिश वाला ही बना हुआ है, न जाने कब तक बारिश आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश आते आते ही रुक जाती हैं, जैसे कि आजकल हमेशा शाम को होता ही है। तो अभी आ गई हूँ मैं गधेरे पे और यहाँ से पानी भी मैंने भर दिया है और अब चलते हैं आगे की तरफ। बाकी आज जिस तरह से मौसम हो रखा है बादलों वाला, उस तरह से ना ठंडा नहीं हो रहा है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मौसम पूरा पैक्ड हो चुका है ना, इस वजह से। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। अभी खेत पे भी मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे अभी हल ही लग रहा है। तो अभी जेठ जी को चाय दे दी है और हम भी शुरू करते हैं खेतों का काम। बाकी अभी छाया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हल ही लग रहा है और उस साइड पे लग गया है, इस साइड पे लगना रह गया है। उसके बाद ये वाली तो अभी ये वाला खेत भी कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद हम यहाँ पे रोटियाँ खाएंगे और उसके बाद बैल जाएंगे ऊपर वाले खेतों में। तो सासू जी और बुसासू जी और रुका लगाना है यहाँ पे हल, तो वो ले जाएंगे अब बैल। और यहाँ पे अभी सासू जी रोटियाँ परोस रहे हैं और फिर अभी हमारे लिए तो काम है यहाँ पे। तो अभी हम भी यहाँ पे रोटियाँ खा रहे हैं और रोटियाँ खाने के लिए कटोरियाँ सासू जी ने घर ही छोड़ दी। याद नहीं रही इनको ना जल्दबाजी में। दोस्तों जल्दीबाजी में ऐसे होता है। जय माँ मठने की। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने काम में व्यस्त ही बोलती हूँ हमेशा। आजकल बहुत काम है खेतों का दोस्तों। तो आज हमने बूट के की सकी दिया है दोस्तों आज। और यहाँ पे रोटी खा रहे हैं, कटोरी भी घर छोड़ दिए मैंने, ऐसे भूल जल्दीबाजी में से ही होता है। बहू रानी को भी बोला मैंने कि तो फटाफट चले। और अगर बहू रानी इधर पीछे आती तो मैं इसे बोलती वह सब चीज़ रख देती। तो मैंने कहा कि जल्दी, बहू रानी ने कहा कि सासू जी ने रख दिए होंगे और कटोरी भी नहीं है। अब क्या करें। और अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा काम है, यहाँ पे करेंगे थोड़ा। हम गदरे वाले खेतों में जाएंगे तो वहाँ का जर खेतों की सफाई करेंगे, वहाँ पे वो होता है ना। और जब थोड़ा सा घास लाते हैं, अभी फिर घर आते हैं क्योंकि आज हमारी राशन भी आएगी। तो जल्दी जल्दी 11 बजे आएगी बट राशन है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं फिर घर आते हैं दोस्तों। तो अभी खाना भी हमारा हो गया है और अब फिर से काम शुरू करते हैं। और ये वाला खेत तो हो गया है कंप्लीट, इसमें हमारे कुदाल का काम भी हो गया है। ये वाला बचा हुआ है अब, तो इस वाले पे काम करते हैं। तो चलो अभी फटाफट से
इसको भी निपटा देते हैं, फिर गधेरे वाले खेतों में चलते हैं। अभी 8 भी टाइम होने वाला है, 7:30 तो हो गया था जब हम खाना खाने लग गए थे। अभी सेरा वाले दोनों खेतों का काम तो हमने कंप्लीट कर दिया है और सल्टी उठा के चल रहे हैं अभी गधेरे वाले खेतों में, जहाँ पे हमने कल हल लगाया था। तो वहाँ पे अभी हमारा थोड़ा बहुत कुदाल का काम बचा हुआ है। ऊपर नीचे और बीच बीच में थोड़ा सा जो खरपतवार होती है उसे निकालना होता है। तो वो निकालने के लिए कल हमने बहुत मेहनत की थी, पर पूरा नहीं कर पाए थे ना। तो मतलब खेत ज़्यादा है तो इस वजह से हम थोड़े से ही कर पाए हैं, और 2-4 खेत अभी बचे हुए हैं। तो अभी यहाँ खुले वाले मोहल्ले से बुढ़सासू जी यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए आए हुए हैं। और ये रही इनकी बकरियाँ, कितनी अच्छी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 11 बकरियां हैं पूरी इनकी। अभी हम रास्ते पे ही जा रहे हैं और यहाँ पे खूब सारे सीरीज के पेड़ हैं। तो वो कुछ इस तरह से अभी फूल देने लग गए हैं, काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो कहा जाता है कि जो सीरीज के फूल और बीज होते हैं ना, वो जो मवेशियों के लिए होते हैं वो जहरीले होते हैं। पर कुछ कुछ जगह पे इसे चारा पत्ती के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये चारों तरफ हरे भरे आजकल हो गए हैं और इनके फूल काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे जब मतलब चारों तरफ हवाएं ठंडी चल रही हों और चारों तरफ काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हो, तो ऐसे में ना काम में भी मन लगा रहता है। ऐसा नहीं होता कि धूप है ये वो ना, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं भी ये पेड़ काफ़ी अच्छी देते हैं। अभी आ गए हैं हम खेतों में और यहाँ पे काम शुरू भी सासू जी ने कर दिया है। और चलते हैं अभी फटाफट से नीचे वाले खेत निपटाते हैं। एक ही खेत लास्ट यहाँ पे रह गया था और उसके बाद ऊपर वाले हमारे जो 6 खेत थे उनमें कुछ तो कर दिए थे हमने कंप्लीट, कुछ बचे हुए हैं तो उनको भी कंप्लीट कर देंगे इस टाइम पे। और थोड़ा बहुत जो हमारी बीन्स है वो है राजमा वाली, तो उन्हें भी बोना है हमें। तो देखेंगे होते हैं नहीं होते हैं, पिछली बार तो नहीं हुए थे, इस टाइम पे भी देखेंगे होते हैं कि नहीं, क्योंकि सीज़न होता है ना अपना अपना, किसी टाइम पे हो जाते हैं किसी टाइम पे नहीं होते हैं, तो इस वजह से बोने तो हमेशा पड़ते हैं। तो फटाफट से अभी खेतों का काम निपटाते हैं। ये रहा एक खेत, पहले तो इससे हमें निपटाना होगा और उसके बाद ऊपर साइड पे है हमारे खेत, तो फिर उनका काम करेंगे। और अभी सासू जी यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। तो अभी ये वाला खेत तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं ऊपर साइड पे, वहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे करके हो रखा है अभी, कि वहाँ पे हमें देखना है ना, इलायची के पौधे हैं कहीं कहीं पे, वो भी हमें लगाने हैं। आज तो नहीं लगाएंगे, किसी दूसरे दिन लगाएंगे, पर अंदाज़ा आज देख लेंगे कि कैसे कैसे करके वो लगाने हैं। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर वाले खेतों पे। तो अभी आ गए हैं ऊपर वाले खेतों में भी। यहाँ पे एक खेती ये वाला रहा, ये तो थोड़ा सा बचा हुआ था, और एक इसके उधर पे और एक खेत उधर पे, तीनों खेत बचे हुए हैं हमारे। और एक खेत में तो बीच में लकड़ी भी गिरी हुई है, पूरा पेड़ गिरा हुआ है, तो इसके उधर हमें कुदाल से ही करना होगा, क्योंकि वहाँ पे बैल हल नहीं लगाते ना पेड़ गिरने की वजह से। तो अब ये वाला खेत भी निपटाते हैं। बाकी इस साइड पे देख सकते हैं हमारे खेतों में भी आजकल इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है आजकल भी ना, तो ये वाला पानी हमारे खेतों में ही निकलता है और यहीं तक ये सीमित रहता है। यहाँ पे पता नहीं फिर ज़मीन के अंदर ये कहाँ चला जाता है, यहीं से धीरे धीरे पता नहीं कहाँ रिस के चला जाता है। यहाँ के बाद ये पानी कहीं नहीं दिखता, सीधे गधेरे में चला जाता है। ये देखो सासू जी बोल रही, मैं बताती कहाँ जाना इधर आ। दोस्तों पहले तो हमारे यहाँ सेरा था तो यहाँ पर हमारे हर जगह में पानी का स्रोत है। हमारे सेरे में ना हर जगह में जहाँ पे देखो वहाँ पे पानी का स्रोत है, हमारा सेरा था। तो दोस्तों क्या करें अब, जैसे यहाँ जंगल में जंतु जीवन सारे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, लोर हैं, सुअर हैं, सारी चीज़ें, हम कुछ भी नहीं रखते हैं दोस्तों। इस वजह से हमने ये मनवा ऐसे बोआ है। अब वो मनवा भी कुछ नहीं रखता है, तो क्या करें दोस्तों। वैसे ये लीची के पेड़ तो सोच रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ पे मैं लीची का पेड़ लगा देती हूँ, तो ऐसे करूँगी। और यहाँ पे जो मैं ये पानी का स्रोत है तो यहाँ पे मेरे सासू जी ने वहाँ पे लीची का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे।
कि जो पानी यहाँ पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उनका लगा देता हूँ। अच्छा है इलायची पेड़, कहते हैं उसको, इलायची। इलायची। हाँ, तो मेरे मुंह में ऐसा है तो क्योंकि पहले से ही आप लीची बोलते होंगे ना उसको। हाँ। तो दोस्तों ऐसा है, तो क्या करें, हम तो सोच रहे ज़मीन तो हर वीडियो में बताती रहती हूँ मैं, क्या करना, बंजर भी इस ज़मीन को कैसे छोड़ें। ऐसे कि अपनी ज़मीन है अपनी, कैसे जिस ज़मीन के पीछे हमारे परिवार वालों ने हमारे खाया पिया है, आंसू ज़मीन का भी हम कैसे पाप कर सकते हैं, उस ज़मीन को बंजर भी नहीं छोड़ सकते हैं हम। जितने तक होगा उतने तक करेंगे दोस्तों, अब जैसे तब बाद में लोग करेंगे वैसे हम भी करेंगे। अभी एक खेत तो हमने निपटा दिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये ले लिए हैं जो पाइन कॉर्न होता है उसकी फलियों से निकले हुए बीज। कुछ इतने निकाले हुए हैं मैंने अभी, एक पाइन कॉर्न से छोटा सा था उससे निकले हुए हैं और इस पर बीज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इंडिया का सबसे जो महंगा ड्राई फ्रूट है वो भी पाइन कॉर्न की जो फलियाँ हैं वो होती हैं, फलियों के बीज, सॉरी। तो अब ये वाला खेत रहा, इसको भी निपटाते हैं। हमारे लिए तो काजू बादाम खेती में निकल रहे हैं सब चीज़। हाँ, यहाँ पे छोटा सा एक हमारा खेत है तो इस पे हमने हल्दी लगाई हुई है, तो इसकी ही गुड़ाई अभी सासू जी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी टाइम भी लगभग 10 होने वाला है, तो ये वाला खेत अभी आधा ही हुआ है और मुझे जाना पड़ेगा घर, क्योंकि आज हमारी राशन भी आएगी तो 11 बजे से राशन बटेगी ना, तो इस वजह से मुझे घर जाना पड़ेगा जल्दी। सासू जी थोड़ा सा यहाँ पे जो काम है वो निपटा के आएंगे। ये वाला खेत यहाँ तक तो अभी कंप्लीट हो गया है, उस साइड पे थोड़ा सा रह गया है और मुझे थोड़ा सा घास निकालनी है नीचे पे, वहाँ पे हमारी स्वेल्टी भी रखी हुई है और सासू जी दाल वगैरह बो के आएंगे। यहाँ पे रही मेरी स्वेल्टी और यहाँ से मुझे घास निकालना है, एक दो पेड़ों से यहीं से मुझे निकालनी है घास, तो चलते हैं अभी। यहाँ से थोड़ा सा ही घास निकालनी है तो वो निकाल लेते हैं। ये रही घास की स्वेल्टी और जो मैंने अभी भर के रख दी है, और अब चलते हैं घर की ओर। सासू जी थोड़ी देर में आएंगे, अभी पीछे पीछे ही आ जाएंगे वो भी, तो चलते हैं सीधे घर की तरफ। तो अभी मैं रास्ते पे जा ही रही थी तो सासू जी का कॉल भी आ गया था कि मैंने भी राशन भरने आना है तो मुझे भी रुको, तो फिर मैं थोड़ा सा सासू जी के लिए रुक गई थी। यहाँ पे अभी सासू जी भी आ गए हैं खेतों से, तो इनका और हमारा हल साथ में लगा नहीं। हाँ, साथ में लगा यार, काम भी छूट गया थोड़ा से, कोई बात नहीं, राशन के तरह का आ गया, फिर वहाँ भी जाना है यार। तो अभी घर पे भी मैं आ गई हूँ। अब चाची जी को कॉल करके पूछते हैं कि राशन बटने लग गई हैं या फिर नहीं, तो उसके बाद मैं भी चलती हूँ। अगर थोड़ी लेट हो जाएगी तब तक मैं अपना नहाना धोना कर दूँगी। तो अभी तो लोग नहीं गए हैं, लोग भी घर पे ही हैं, तो चलो अभी फटाफट से थैले वैले करके रेडी कर देते हैं उनको। घर आने के बाद मैंने चाची जी को कॉल कर दिया था, वो भी नहाना धोना कर रहे थे अपना, तो मैंने फटाफट से नहाना धोना कर दिया है। कपड़े धुलने के लिए भी वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ और साथ ही चल रही हूँ अभी सड़क पे राशन लेने के लिए। तो चलते हैं अभी और राशन लेके वापस घर आते हैं। अभी सासू जी तो आए नहीं हैं, पर उसके बाद ही खाना वाना होगा जब पहले राशन भर देंगे। अभी सड़क पे भी मैं आ गई हूँ, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाड़ी तो नहीं आई हुई है अभी, क्योंकि उस साइड से बढ़ के आ रही है ना राशन, तो उस साइड से आएगी और उसके बाद यहाँ पे आएगी। तो सभी लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सासू जी बुढ़ सासू जी सभी लोग बैठे हुए हैं छाया पे। ये देखो अभी तो गाड़ी आ रही, मुझे लगा ट्रक आ रही ना। तो सासू जी ने भी भर दी है राशन और अब जा रहे हैं ऊपर जावा। भलो भलो तुम भी भलो है। ठीक है, अभी राशन भी मिल गई है और इस टाइम पे 2 महीने की राशन आ रखी थी, तो हमें मिली 32 किलो चावल और 22 किलो गेहूँ। तो चावल तो मैं घर लेके आ गई हूँ और अब जाना है गेहूं के लिए, तो 22 किलो है थोड़ा सा ही, तो उनको भी घर लेके आते हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से फटाफट से सारा काम करना हो रहा है। अभी बूंदाबांदी होने लग गई थी, अभी तो बंद है, फिर ऐसे ही होता है धीरे धीरे करके ना। और चलते हैं अभी। बाकी वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुँह, बहुत सारी अलग अलग बातें ना, तो हल्ला होता है, तो इस वजह से नहीं करती हूँ। चलती हूँ फिर से और गेहूँ वाला थैला भी लेके वापस घर आती हूँ। तो अभी वापस घर भी आ गई हूँ दूसरा थैला लेके मैं, और अभी मैं दुकान से लेके आई हूँ माजा, ये अभी पीने के लिए। तो अब घर पे आ गई हूँ,
बाकी आजकल सबसे अच्छा सिस्टम है, बायोमेट्रिक हो जाता है तो सही राशन मिल जाती है, मतलब फटाफट से हो जाता है सारा काम। नहीं तो वहीं झंझट होता रहता है। तो जो वो बांटने वाले होते हैं ना, उनका भी दिमाग ख़राब नहीं होता है, फटाफट से बायोमेट्रिक हो जाता है और फटाफट से राशन मिल जाती है। और अब सासू जी भी घर आ गए थे, खाना वाना भी बन गया है अभी, तो दिन का खाना खाते हैं अब। दिन का खाना भी सासू जी ने अभी बना दिया था। तो दिन के खाने में बनी हुई है कड़ी चावल और साथ में है दाल। तो मैंने तो अभी कड़ी ली हुई है, दाल साइड पे रखी हुई है और साथ में सब्जी भी है। तो सब्जी तो लूँगी नहीं लूँगी वो बाद में देखेंगे कड़ी के हिसाब से। तो फटाफट से अभी खाना खा लेते हैं। बाहर तो मौसम बारिश वाला बना हुआ है और अभी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने भी लग गई। अभी हमारा दिन का खाना भी हो गया है, बर्तन वर्तन भी हमने धुल दिए हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। और इतने ज़ोरों से अब बादल गरज रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ एक शॉट, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था और उसमें बस बादल ही गरज रहे थे, बहुत तेज़। बहुत तेज़ी से बादल गरज रहे हैं आज, और आज तो बहुत सारी बारिश भी आने वाली है। अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा ख़राब भी लग रहा है। तो चलते हैं अभी अंदर पे, चलते हैं। अब करना भी क्या है, बारिश आ रही बाहर, तो आराम करते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करते हैं। फिर शाम को बारिश बंद हो जाती है तो ब्लॉग अपलोड करने भी जाना है। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और अब जा रही हूँ मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए। अभी तक तो खूब बारिश आ रही थी और अभी बारिश बंद भी हो गई है और उस साइड पे काफ़ी प्यारी सी खिलखिलाती हुई धूप भी लग गई। ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे काफ़ी प्यारी धूप इस टाइम पे खिल गई है, जबकि शाम का टाइम हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि बारिश थमेगी, लेकिन बारिश भी अभी रुक गई है और ये बारिश बिल्कुल सही हुई है। आज ही हमने बीज बोए और आज ही बारिश आ गई है। मैं तो सोच रही थी कहीं ज़्यादा ना आ जाए, बाकी इस तरह से अभी खूबसूरत सा मौसम हो गया है।